सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सिंह हरदास, सभी बच्चों को राधे राधे। जो चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, उसी में से आज नया डेरिवेशन पढ़ेंगे, धारावाही वृत्ताकार लूप। धारावाही का मतलब क्या हुआ? जिसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे बेटे? धारावाही। वृत्ताकार लूप, वृत्ताकार वृत्त के आकार का, लूप मतलब हमने बताया था एक फेरा, है ना? वृत्त लूप का मतलब एक फेरा। उस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मेजर करेंगे आज हम लोग, ठीक है? क्या मेजर करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो जरा, माना एक आई धारावाही वृत्ताकार तार, मतलब आई एम्पियर की करंट इस लूप में फ्लो हो रही है, ठीक है ना? जिसकी त्रिज्या कितनी ली गई है? आर। देखिए किताबों में आपके यहाँ पर त्रिज्या स्मॉल ए ली गई है ना? तो हमने बताया कि आपको किताब के भरोसे हम तुमको नहीं पढ़ाते, ठीक है ना? हम उसको केवल उसका वो देखते हैं, फिर इसके बाद उसको अपना स्वयं सॉल्व करके तब फिर बताते हैं। देखो एक लूप इस तरह मुड़ा है कि माना इस लूप की परिधि अनेक लघु, देखो इस तरीके से एक लूप मुड़ा हुआ है, एक लंबा तार है, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, एक लूप बना लिया, एक राउंड बना लिया, उसका एक केंद्र होगा क्या? ओ। उसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है? आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है? माना इस लूप की परिधि अनेक लघु खंडों से, अवयवों से मिलकर बनी है। लघु अवयव, लघु माने छोटा, अवयव माने एक खंड, ठीक है भाई? कोई भी तार होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा, अवयवों से मिलकर बनी है। अब इसमें से एक अवयव की लंबाई, भाई पूरी लंबाई, पूरी परिधि की लंबाई कितनी है? यल, है ना? पूरा तार की लंबाई कितनी थी? यल। जितना लंबा तार होगा उतनी लंबी तो उसकी उतनी बड़ी तो उसकी परिधि होगी, घूम के बनेगी। तो क्या होगा? ये एल उसकी जो लघु अंश है, इसका जो छोटा सा अंश है वो कितना है? डेल एल। डेल एल। पूरी लंबाई कितनी थी? यल। और आधी लंबाई, छोटी सी लंबाई कितनी बची? डेल एल। तो अब डेल एल, इसके एक अवयव की लंबाई डेल एल है। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार डेल एल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बेटा, है ना? तो अब जरा देखो, डेल एल क्या है? ये लघु अंश है। आई क्या है? डेल एल में बहने वाली धारा। आर क्या है? जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र मेजर कर रहे हैं, कल हमने पढ़ा था बायो तथा सेवर्ट के नियम का। तो उसके बीच की दूरी कितनी भैया? आर, ठीक? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब एक बात बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बताओ जरा हमें म्यू नॉट को क्या कहते हैं? कल हमने बताया था। नहीं, गलत। निर्वात की चुंबकशीलता, है ना? और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना हुआ करता था, बताओ जरा? 1 इंटू 10⁻⁷। आई बात समझ में? और जहां अवयव डेल एल, अब ध्यान से सुनना, जहां थीटा अवयव, ये जो थीटा है ना, एंगल, ये एंगल थीटा डेल एल को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच के बना कोण है। देखो ये लगभग 90 डिग्री का ही हल्का सा, है ना? मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल कितना है? लगभग 90 डिग्री मान लेते हैं। तो थीटा बराबर इसमें 90 अंश रख दें, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? साइन 90 का मान क्या आएगा? 1। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्र, ये किसका चुंबकीय क्षेत्र निकला? केवल डेल एल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकला। जैसे गॉस की प्रमेय से हम लोग छोटा सा अल्पांश का क्षेत्र निकालते थे, फ्लक्स, उसके बाद उसका समाकलन करते थे। तो अगर हम पूरे तार के कारण निकालें तब क्या होगा? यहाँ पर डेल एल की जगह पर, तब डेल एल, ये क्या है? यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी क्या है वृत्त में? वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है। तो डेल एल की जगह पर क्या लिख देंगे? देखो, अब संपूर्ण वृत्ताकार परिधि के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यहां पर क्या लिखेंगे? डेल एल की जगह पर 2 पाई आर।
या तो ये लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो इसको फिर से लिख के हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा आपको। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, है ना, और डेल एल की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों लिखेंगे बेटे, क्योंकि वृत्त की ये परिधि है 2 पाई आर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 2 दूनी 4, पाई से पाई खत्म, है ना, एक आर से एक आर खत्म, क्या बचा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपान में क्या बचा भैया 2 आर बचा। 2 आर बचा कि नहीं बचा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो किसके कारण आया, ये पूरे लूप के कारण, लूप के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। कितना आया याद रखना, डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 आर। ठीक है, अब भैया यदि लूप में फेरों की संख्या कितनी हो n, अब 20 फेरे हैं, अगर उसमें फेरों की संख्या क्या मान लेते हैं n है, तो इसमें सीधे n का मल्टीप्लाई कर देना है भाई। एक राउंड के कारण इतना, तो 10 राउंड के कारण कितना, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा डेल बी। ठीक है, अब इसको डेल बी न लिख के ना संपूर्ण क्षेत्र है ये, तो तुम इसको डेल हटा देते हैं, ये त्रिभुजाकार है ना, ये जो लगा रखा हमने डेल बी डेल्टा बी, इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर। अच्छा आया आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। ऑनलाइन वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरा डेरिवेशन देखते हैं। देखो दूसरा डेरिवेशन, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई माना एक परिमित लंबाई को, परिमित मतलब क्या, खड़ा खड़ा ऋजुरेखी, इधर सी और डी, ये क्या है, ये एक तार है। ठीक है, जो छोटे छोटे अल्पांशों डीएल से मिलकर बना है। ओवरऑल इसकी लंबाई कितनी है, एल है, एल। ठीक है, अब देखो अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो बिटिया देखो ये डीएल और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसमें इस वायर में आई एम्पियर का। ठीक है ना, तो भैया देखो अब क्या करेंगे, ये जो E और F ये एक अल्पांश, इसका छोटा सा खंड ले लिया। अल्पांश का मतलब होता है छोटा सा, अल्प मतलब कम और अंश मतलब खंड। ठीक है, ले लिया EF छोटा सा खंड ले लिया DL लंबाई का, इसके कारण डेल लंबाई का। ठीक है, इसके कारण जो बिंदु P पर इनके E और F के बीच में जो एंगल बन रहा है वो DL बन रहा है, डेल बन रहा है। ठीक है, और जो प्रारंभिक, जो इस तार की जो प्रारंभिक ऊंचाई से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है φ2। ठीक है, और ये जो नीचे वाले की दूरी कितनी x है और इधर की दूरी कितनी है r है। ठीक, तो अब देखो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार अल्पांश L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखेंगे, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या है, ये बीच की दूरी, यहाँ के बीच की दूरी। ठीक है ना भैया, अब परंतु डेल एल साइन थीटा इज इक्वल टू ईजी बराबर कितना है एक्स डेल फाई। ठीक है, अब तो डेल देखना, डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल फाई अपॉन एक्स। देखो ये प्रमेय है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग न लगाना, नहीं बस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, पुनः x बराबर ये जो दूरी है ये x है ना, बराबर क्या आएगा r बटे कॉस थीटा। ये बताओ, अच्छा कॉस फाई, अच्छा कॉस फाई बराबर क्या होगा, आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण। तो आधार कितना है इसका, इस त्रिभुज का EQP में आधार x है और ये कितना है कण x, है ना। तो हमने x बराबर जो निकाला, अब यही अगर ये कॉस इधर ले आते तो क्या आ जाता, r बटे x हो जाता, है ना।
तो यहाँ पर अब यहाँ पे हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, तो यक्स कॉस एक्स नीचे इसके चला गया, तो आर बटे क्या हो गया कॉस फाइव। तो डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाइव डेल फाइव अपॉन आर। आ गई ना बात समझ में? ठीक है। अब देखो माना कोण φ1 व φ2 चित्रानुसार है, मतलब φ1 व φ2, ये φ1 और ये φ2, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो φ2 का एंगल बनना है इससे, देखो कौन पी क्यू डी से, और नीचे वाला जो है पी सी क्यू, इनके बीच में जो एंगल है वो φ1 बनना है। ठीक है बेटा। तब संपूर्ण चालक CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, यहां से शुरू करना है -φ1 से, यहां से ये नीचे का एंगल है ना, और कहां तक जाना है ऊपर तक φ2 तक जाना है। ये इंटीग्रेशन का समाकलन का निशान आ गया, मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी तभी हम कह रहे थे इसमें ज्यादा सा। ठीक है, माइनस नीचे से एंगल लिया गया ऊपर तक गया, इस वजह से माइनस से प्लस तक गया है। कहाँ पे ये प्लस का है क्योंकि ऊपर गया है, वो नीचे से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसे एंगल जो देते हैं। ठीक है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लोअर लिमिट कितनी -φ1 और इधर φ2 cos फाइव डी फाइव, डी cos फाइव का डी फाइव के सापेक्ष समाकलन करना है। अब समाकलन का निशान है ये, समझ लेना है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos फाइव का क्या होगा sin x sin फाइव, इसका जो समाकलन होता है cos फाइव का हो जाएगा sin फाइव, अगर यहाँ sin फाइव होता तो माइनस cos फाइव हो जाता। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर बाहर निकल आया है ना, और cos इसका करेंगे। अब देखो, अब इसमें अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे पहले, फिर लोअर लिमिट की, अपर लिमिट की प्लस में, लोअर लिमिट की माइनस में। तो इसमें पहले हमने sin फाइव की जगह क्या रखा φ2 माइनस लगा के φ1। ठीक है, तो आप जानते हो माइनस में एंगल जो साइन थीटा में माइनस का थीटा होता है उसमें प्रभाव पड़ता है, वो माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा sin φ2 प्लस sin φ1, तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो sin φ1 प्लस sin φ2। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर sin φ1 प्लस φ2। ठीक है ना, आगे बात समझ में? चलो आगे देखो, चलो देखो एम्पियर का परिपथी नियम अब अगला टॉपिक है। ठीक है, ये आपका बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आ जाएगा तुम्हारे उसमें एग्जाम में। ठीक है ना, ठीक है, 7 सेट बनेगा, उनमें से कोई न किसी में पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले एम्पियर का परिपथी नियम, तो ये पहले तो आप ये जो इसका जो है कथन याद कर लो, क्या, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, सब लोग बोलो, किसी बंद परिपथ की सीमा के चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। क्लोज इंटीजर 5b क्लोज इंटीजर वेक्टर b डॉट वेक्टर डीएल, बस क्लोज इंटीजर वेक्टर b डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो इसकी उपपत्ति, माना r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, r त्रिज्या है इसकी, ये कितनी त्रिज्या है देखो, समझो इधर कितनी त्रिज्या है इसकी, स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। ठीक है ना, ये वृत्तीय पथ है ये, ठीक है, वृत्तीय पथ है जिसके केंद्र O पर एक तार है, बिंदु O पर इसके केंद्र O पर एक क्या है, तार है। अब देखो किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाप, किसी बिंदु P पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाप है वो क्या होगा, कल अभी तुम लोग पीछे प्रूव करके आए हो, यही वाला फार्मूला ना,
B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। अब जरा देखो 2 पाई r क्या है, ये परिधि इसकी है, ठीक है। अतः वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर b व वेक्टर dl एक ही दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश समाकलन क्लोज इंटीजर, इसे क्या पढ़ेंगे? क्लोज इंटीजर क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, ये वृत्त ये बंद है चारों तरफ से, ठीक है। क्लोज इंटीजर वेक्टर b डॉट वेक्टर dl। अब वेक्टर हटाएंगे तो क्रॉस सेक्शन लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे, लेकिन इनके बीच में जो एंगल है वो कुछ है नहीं, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोज इंटीजर b dl cos 0 डिग्री। तो cos 0 का मान क्या होगा? 1। तो यहाँ पर b बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? d क्लोज इंटीजर dl। अब देखो क्लोज इंटीजर dl यहाँ पर लिख सकते हो 1, इसका रेखीय समाकलन। अब अगर हम लोग इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? परंतु फाई 1 dl, देखो क्लोज इंटीजर 1 dl फाई नहीं, बराबर वृत्तीय पथ की लंबाई बराबर क्या है? 2 पाई r है। अगर ये क्या है? 2 पाई r है, ये वृत्तीय पथ की लंबाई कितनी? 2 पाई r है। तो अब देखो, अब समीकरण सेकंड में b तथा फाई dl का मान रखने पर, देखो समीकरण सेकंड कौन था? ये b फाई dl। b का मान क्या है? ये है, और फाई का मान कितना है? फाई कहाँ गया? सॉरी फाई कहाँ? क्लोज इंटीजर का मान कितना था तुम्हारा? 2 पाई r। तो यहाँ पे b की जगह पर ये लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है ना, और इंटू 2 पाई r। अब देखो ये 2 पाई r से ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या बचा? देखो म्यू नॉट आई। तो हम लोग ये क्या बच गया तुम्हारा? ये फाइनल में बच गया। देखो इसे होने के बाद में इसे लिख देंगे क्या? यहाँ पर म्यू नॉट आई बचा ना केवल इतना, तो इसे लिखेंगे क्लोज इंटीजर वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई। बस ये हो गया क्या इसकी प्रूविंग। इसको इसके बाद में ये लिख लेना, उसमें लिखा नहीं था, ठीक है, नोट कर लो। अब तुमको मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तुमको अगले वीडियो में मिलते हैं।